पिछली कुछ वीडियोस से हम रीजनरेशन को डिस्कस कर रहे हैं कि रीजनरेशन आखिर होती क्या है, इसको हम कैसे करवाते हैं थ्रू ओपन फीड वाटर हीटर्स, क्लोज फीड वाटर हीटर्स। तो आज की वीडियो में हम ओपन फीड वाटर हीटर्स और क्लोज फीड वाटर हीटर्स का कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो ओपन फीड वाटर हीटर होता है ये बेसिकली एक मिक्सिंग चैम्बर है, एक कंटेनर होता है। जिस तरह आपके वॉशरूम का शावर है जिसमें आके एक टी है जिसमें आके आपका हॉट वाटर और कोल्ड वाटर मिलते हैं, बिल्कुल इसी तरह ओपन फीड वाटर हीटर भी एक मिक्सिंग चैम्बर है, एक कंटेनर है जिसमें स्टीम और पानी आके मिलेंगे। तो यहाँ पे कोई कम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं है, कोई ट्यूबिंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई ज़्यादा इंजीनियरिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए आपका ओपन फीड वाटर हीटर जो है वो सिंपल भी होता है और इकोनॉमिकल भी होता है। जबकि इसके बरअक्स जो आपका क्लोज फीड वाटर हीटर है ये एक शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की तरह होता है, जिसमें आपका जो स्टीम है वो एनुलर रीजन में शेल वाली साइड पे होता है और जो पानी है फीड वाटर है वो ट्यूब्स में से फ्लो करता है। अब ये जो है ना काफ़ी कम्प्लेक्स सिस्टम होता है क्योंकि काफ़ी सारी ट्यूब्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, ट्यूब्स के दरमियान बेंड्स आ जाते हैं, कोई फ्रिक्शन, पाइपिंग लॉसेस, ये काफ़ी कम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है क्लोज फीड वाटर हीटर का। ओपन फीड वाटर हीटर जो कि दोस्तों मिक्सिंग चैम्बर है, एक कंटेनर है, तो यहाँ पे मिक्सिंग होती है, दोनों आपकी जो स्ट्रीम्स है वो आके दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं। जबकि क्लोज फीड वाटर हीटर में दरमियान में ट्यूब इन्वॉल्व है, स्टीम ट्यूब के बाहर है, पानी ट्यूब के अंदर है, तो डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होती। इस वजह से हीट ट्रांसफ़र जो है वो आपका ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता। ओपन फीड वाटर हीटर में डायरेक्ट मिक्सिंग की वजह से बहुत अच्छा हीट ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए जो आपका पानी है वो आ जाता है बेटा सैचुरेटेड स्टेट में, ये सैचुरेशन लिक्विड लाइन को टच कर जाता है। जबकि क्लोज फीड वाटर हीटर में डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होती, पानी और स्टीम का आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, इस वजह से हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट भी काफ़ी हल्का होता है, कम होता है। तो ये कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन में ही रहता है, यानी आपका जो डोम है उसकी लेफ़्ट साइड वाले रीजन में ही। अब बेटा क्योंकि ओपन फीड वाटर हीटर में मिक्सिंग होनी होती है तो मिक्सिंग के लिए दोनों फ्लूइड्स का प्रेशर सेम होना चाहिए। आपका जो वाटर है, जो आपका स्टीम है, ये दोनों सेम प्रेशर पे होने चाहिए। अगर सेम प्रेशर नहीं होगा तो मिक्सिंग डायरेक्ट नहीं होगी, एक फ्लूइड आपका उधर ही खड़ा होगा और दूसरा आगे जा चुका होगा। तो इसलिए जब भी आपने मिक्सिंग करवानी है दोनों फ्लूइड्स का प्रेशर सेम रखना है। और अब प्रेशर सेम रखना है तो हर फीड वाटर हीटर के साथ आपको पंप लाजमी लगाना पड़ेगा जो फीड वाटर को हीटर के प्रेशर तक पहुंचाए। तो हर हीटर के साथ पंप लाजमी लगा होना चाहिए, ये इसके लिए ज़रूरी शर्त है, तो इससे आपका थोड़ा ख़र्चा बढ़ता है। अब क्लोज फीड वाटर हीटर्स में क्योंकि बेटा डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं हो रही, दोनों फ्लूइड एक दूसरे के साथ डायरेक्ट राब्ते में नहीं आ रहे, तो इसलिए पंप की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों फ्लूइड्स अगर डिफरेंट प्रेशर पे भी हों तो आपका काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब बेटा ओपन फीड वाटर हीटर है चाहे क्लोज फीड वाटर हीटर है, कोई फरिश्ता नहीं है, दोनों में जो है ना अपने अपने मसले मसाइल हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो स्टीम पावर प्लांट होता है उन दोनों में हम कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ओपन फीड वाटर हीटर भी इस्तेमाल होता है और क्लोज फीड वाटर हीटर भी इस्तेमाल होता है। तो ये था दोस्तों ओपन फीड वाटर हीटर एंड क्लोज फीड वाटर हीटर का कंपैरिजन। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये अच्छे तरीके से समझा सकूं। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, गुड बाय।